गाइस, अगर आपका किसी बैंक में जनधन योजना वाला जीरो बैलेंस अकाउंट है और आप अपने अकाउंट को एक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने जीरो बैलेंस जनधन योजना के अकाउंट को एक बड़े सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति। आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। वैसे गाइस, जनधन योजना के अकाउंट के बारे में आप जानते होंगे कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। बहुत सारे लोग इस अकाउंट को ओपन तो करा लेते हैं, लेकिन बाद में इस अकाउंट में कुछ समस्याएं आती हैं, क्योंकि ये एक छोटा अकाउंट होता है। इसमें आप एक दिन के अंदर 10,000 रुपए से ऊपर कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। पूरे एक महीने की लिमिट 10,000 रुपए होती है इसमें। पूरे एक साल की लिमिट इसमें 1 लाख रुपए होती है। 1 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल करेंगे तो नहीं होगा। इस प्रकार की समस्या आती रहती है। और अगर मैं बात करूं SBI की, तो SBI में तो आप जनधन योजना के अकाउंट में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं। और एक बात और आपको बता दूं कि अगर किसी बैंक में आप जनधन योजना वाला अकाउंट खुलवा लेते हैं तो वही बैंक आपका दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करती है कई बार। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई इस अकाउंट को या तो बंद कर दें या फिर इसे बड़े सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। अब बंद करने में तो बड़ा झमेला होता है, आपको चार्ज वगैरह देना पड़ता है, बट कन्वर्ट करना थोड़ा सा आसान होता है। सिंपल सा एक फॉर्म भरना होता है और हम अपने अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक बड़े सेविंग अकाउंट में। कई बार कुछ लोगों को हाई अमाउंट की आवश्यकता होती है, तो जनधन योजना के अकाउंट में अगर वो अमाउंट आ गया तो भाई उसको आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे एक बार में। 10,000 रुपए से ऊपर यहाँ पर कैश विड्रॉल नहीं होता है। तो अगर 1-2 लाख रुपए आपका आ चुका है अकाउंट में और इमरजेंसी पैसे की आवश्यकता है तो ये अकाउंट यहाँ पर आपके लिए बड़ा परेशान कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि इस अकाउंट को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बड़े सेविंग अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं सभी बैंकों का प्रोसेस बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि देखो बैंकें बराबर रूल पे काम करती हैं। RBI के रूल सभी बैंकों के लिए सेम होता है। तो आपका अकाउंट किसी बैंक में हो, चाहे आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक में हो या आपका जनधन वाला अकाउंट SBI में हो, PNB में हो, कैनरा बैंक में हो या कोई प्राइवेट बैंक में हो, सभी बैंकों का प्रोसेस लगभग यहाँ पर सेम रहेगा। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, सबसे पहले तो आपके लिए उस बैंक की होम ब्रांच में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन कि जनधन वाला जो अकाउंट होते हैं ये खुलते हैं CSP पॉइंट से, ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं हर बैंक के अलग अलग। तो ये अकाउंट अक्सर ग्राहक सेवा केंद्र से खुलते हैं, ब्रांच से भी खुल सकते हैं, लेकिन अक्सर ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा खोले जाते हैं। तो आपका अकाउंट ग्राहक सेवा केंद्र वाला जो व्यक्ति होता है वो इसको अपग्रेड नहीं कर सकता है। तो आपको पता करना है कि आपकी होम ब्रांच कौन सी है, क्योंकि सरकारी बैंकों में क्या होता है, होम ब्रांच का कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है जहां का आपका IFSC कोड है। वहां पे जाके आपको बोलना है कि सर मैं अपने इस जीरो बैलेंस अकाउंट को एक बड़े सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, यानी कि उसको अपग्रेड कराना चाहता हूं। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और ये फॉर्म हर बैंक का अलग अलग रहेगा। तो आपको उस फॉर्म को भरना अच्छे तरीके से। उस फॉर्म में आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपके अकाउंट का अकाउंट नंबर क्या है, CIF नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, आप क्या काम करते हैं, आधार कार्ड नंबर वगैरह। तो ये सब आप डाल देंगे। उस फॉर्म में आपकी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी और ये सारी जानकारी आपके बैंक की पासबुक में आपको मिल जाएगी। तो आपको फॉर्म भरना अच्छे तरीके से, और फॉर्म भरने के साथ साथ आपको उसमें आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पैन कार्ड का फोटोकॉपी अटैच करना है, यानी कि उसको हाथ में लगा देना है। और फॉर्म में आपको 1-2 फोटो भी लगाने पड़ सकते हैं, तो आप घर से अपने साथ में 2-3 फोटो ले जाइएगा एक्स्ट्रा। इसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म को भर देंगे अच्छे तरीके से और उसमें अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को अटैच कर देंगे और उसको आप बैंक में जमा कर देंगे। अब यहाँ पर देखो, कुछ बैंकों में क्या होता है कि डायरेक्ट ही बैंक वाले होते हैं, वहाँ पर काउंटर पर आपका जो फॉर्म होता है उसको ले लेते हैं। लेकिन कुछ कुछ बैंकों में क्या होता है, जिसकी बात करूं SBI की, तो वहाँ पर क्या होता है कि जिस भी CSP पॉइंट से अपने अकाउंट को ओपन कराया है उससे भी उसको वेरीफाई कराना पड़ता है। तो कई बार वहां पर वो लोग आपसे बोलेंगे कि इसे आप CSP पॉइंट से वेरीफाई कराइएगा। तो अगर ऐसा बोलते हैं आपसे ब्रांच वाले, तो आपके आसपास जो CSP पॉइंट है वहां पे जाके, जहां आपने अकाउंट ओपन कराया है, और वहां पर आप उसको वेरीफाई करा देंगे। सिंपल सा आप वो फॉर्म ले जाएंगे, CSP पॉइंट वाला अपनी सील लगा देगा और उसको वेरीफाई कर देगा, साइन कर देगा। और यहाँ पर 20 रुपए का एक चार्ज भी वो लोग काटते हैं इसका, तो आपको दे देना है। और कुछ कुछ ब्रांचों में डायरेक्टली आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। जैसे आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर वेट करना है और यहाँ पर 3 से 7 वर्किंग डे के अंदर आपका अकाउंट एक जीरो बैलेंस जनधन वाले अकाउंट से कन्वर्ट होकर के बड़ा सेविंग अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे बाद में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलेंगे कि भाई हमारा पहले जीरो बैलेंस अकाउंट था, इसका अकाउंट नंबर था और जो पहले डेबिट कार्ड था, पासबुक थी, तो क्या वो बदल जाएगा अपग्रेड कराने पर? ऐसा कुछ नहीं है।
आपका पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक ये सब कुछ बराबर रहेगा। अकाउंट नंबर भी आपका सेम रहेगा, CIF नंबर भी आपका सेम रहेगा। बस क्या है, आपके अकाउंट का एक वेरिएंट चेंज होगा। यानी कि पहले ये एक योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट था, अब यहाँ पर आपका अकाउंट एक मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप पता कर लीजिए उस बैंक में कि सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अलग अलग बैंकों में आपको सेविंग अकाउंट में अलग अलग मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर बात करूं मैं SBI की, तो SBI में आप कोई सा भी अकाउंट ओपन करा लो, सभी अकाउंट जीरो बैलेंस ही होते हैं, कोई मिनिमम बैलेंस वहां पर नहीं रखना होता है। कोरोना के समय से वहां पर सारे अकाउंट जीरो बैलेंस ही है अभी। लेकिन दूसरे बैंक में आपको पता करना पड़ेगा कि उस अकाउंट में आपको कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पहले अकाउंट था आपका जनधन वाला, ये तो जीरो बैलेंस ही था। लेकिन अगर आप उसको अपग्रेड करा रहे हैं तो फिर आपको अपने अकाउंट के हिसाब से या फिर अपने एरिया के हिसाब से एक फिक्स मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखोगे तो बैंक वहां पर चार्ज लगाएगा आपके ऊपर हर महीने। तो अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसको माइनस में भी डाल सकता है, तो आपको यहाँ पर समस्या भी खड़ी हो सकती है। तो अपग्रेड करने से पहले बैंक में पता कर लीजिएगा कि अगर मैं इस अकाउंट को अपग्रेड करता हूं अपने जीरो बैलेंस अकाउंट को, तो उसमें कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपके यहाँ पर चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट यूज कर रहे हैं आप, तो वहां पर कोई विशेष चार्ज नहीं होता उस पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम के तहत खुला हुआ अकाउंट होता है। जैसे डेबिट कार्ड फ्री रहता है इस अकाउंट पर, बट उसको आप अपग्रेड करा देंगे तो आपके सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। फिर तो उस बैंक में डेबिट कार्ड का जो चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर कोई ज्वाइनिंग फीस होगा वो भी देना पड़ेगा, और एनुअल फीस होगा तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर कोई और चार्जेस भी लगाए जाते हैं उस बैंक में, तो वो सारे आपके सेविंग अकाउंट की तरह ही एप्लीकेबल होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हैं, तो आपकी एज 18 साल से प्लस होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। तो आप अपने जीरो बैलेंस जनधन वाले अकाउंट को एक बड़े सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्या होता है कि आप जब अपना जनधन वाला अकाउंट खुलवाते हो तो वो बिना पैन कार्ड के भी खुल जाता है, लेकिन अगर आप उसी बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो उसके लिए पैन कार्ड होना आवश्यक है। तो जब आप अपने जनधन वाले अकाउंट को एक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कराओगे तो उसके लिए आपके पास पैन कार्ड होना भी आवश्यक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट ब्रांच वाले देख भी सकते हैं ओरिजिनल चेक करने के लिए। तो जब आप अपग्रेड कराने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपने अकाउंट का पासबुक और 2-3 फोटो ये सब साथ में ले जाइएगा। अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ कि क्या हमारे लिए अकाउंट अपग्रेड करने को चार्ज देना होता है, देखो यहाँ पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कि बताया मैंने आपके लिए, SBI की अगर बात करता हूँ तो वो 20 रुपये का चार्जेस CSP पॉइंट वाले लेते हैं। तो भाई उसकी पर्ची प्रॉपर आपके लिए देंगे, तो उस पर्ची को आप जरूर लीजिएगा। वैसे कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं होता है कि 200-500 रुपये कि 1000 रुपये का चार्ज लग जाए, ऐसा कोई चार्जेस यहाँ पर नहीं होता है अपग्रेड कराने का। जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है, उसके बाद आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप SBI में जनधन वाला अकाउंट खुलवा के रखें तो पता ही होगा आपके लिए कि आप मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट को अपग्रेड करने के बाद आप SBI में अपना मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग भी यूज कर पाएंगे बड़ी आसानी से। मोबाइल नंबर अपडेट करा लेंगे तो सारा प्रोसेस आप आसानी से घर बैठे बैठे कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका अकाउंट यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है तो आप ध्यान रखना कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम का पैसा अगर आ रहा है, जैसे कि कोरोना के समय सरकार ने जनधन वाले खातों में कुछ सहायता राशि के लिए अमाउंट डाला था, तो इस प्रकार की कोई भी सहायता राशि आपके फिर इस अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना इस बात का। बाकी अगर आप परेशान इस चीज से कि मैं अपने अकाउंट में हाई लेन देन नहीं कर पाता हूं, हर महीने 10,000 रुपए से ऊपर कैश विड्रॉल नहीं कर पाता हूं, तो बिल्कुल आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करा सकते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए आपको अपनी ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।